हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पाथ मेकर में। मेरा नाम है सौरभ और दोस्तों सुबह के 9 बज चुके हैं और समय हो चुका है हमारी जी के बूस्टअप सीरीज़ का। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन हमारे सामने, प्रथम बौद्ध संगति किसके शासनकाल के दौरान हुई थी? बौद्ध संगति मतलब दोस्तों बौद्धिस्ट काउंसिल। पहले दोस्तों बौद्ध धर्म जो था उनके क्या है दोस्तों, जो मॉन्क्स हुआ करते थे वो क्या करते थे दोस्तों, मीटिंग्स किया करते थे। ठीक है, तो ये पहली कब हुई थी, ये पूछ रहा है किसके शासनकाल के दौरान हुई थी। हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, अशोक, काल अशोक, कनिष्क या फिर अजातशत्रु। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन डी, अजातशत्रु के काल में हुई थी दोस्तों प्रथम बौद्ध संगति, जो कि हुई थी दोस्तों 483 BCE में। ठीक है, मतलब कि बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, और दोस्तों ये कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी दोस्तों राजगीर बिहार में हुई थी। ठीक है, कहाँ पे हुई थी दोस्तों? हुई थी राजगीर बिहार में। उसमें क्या हुआ था दोस्तों, विनय पिटक और सुत्त पिटक को क्या किया था दोस्तों, संग्रहित कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, विनय पिटक और सुत्त पिटक को। दोस्तों जो लिखा हुआ है काल अशोक, काल अशोक के शासनकाल के दौरान दोस्तों दूसरी बौद्ध संगति हुई थी। और दोस्तों ये लिखा हुआ है कनिष्क, कनिष्क के शासनकाल के दौरान दोस्तों क्या हुआ, चौथी बौद्ध संगति हुई थी। और दोस्तों जो अशोका लिखा हुआ है दोस्तों, अशोका के शासनकाल के दौरान तीसरी बौद्ध संगति हुई थी। ठीक है, तो पहला मैंने बता दिया आपको अजातशत्रु। और अगर हम बात करते हैं दोस्तों काल अशोक, तो काल अशोक के शासनकाल के दौरान दूसरी हुई थी। ठीक है, और अगर दोस्तों अशोक की बात करें तो इसके दौरान तीसरी हुई थी। और जो कनिष्क के दोस्तों इनके दौरान हुई थी चौथी। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने है, निम्न में से कौन सा जैन धर्म के 5 महाव्रत से संबंधित नहीं है? हमारे पास 4 ऑप्शन दोस्तों, हिंसा मत करो, चोरी मत करो, ब्रह्मचार्य का पालन करो और साधारण भोजन करो। देखिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ 5 महाव्रत कौन कौन से थे जैन धर्म के। एक तो दोस्तों था हिंसा मत करो, बिल्कुल ठीक है। एक था दोस्तों चोरी मत करो, बिल्कुल ठीक है। एक था दोस्तों ब्रह्मचार्य का पालन करो, और एक था दोस्तों झूठ मत बोलो, और एक था दोस्तों धन का संचय मत करो। दोस्तों साधारण भोजन करो, ये 5 महाव्रत से संबंधित नहीं था जैन धर्म के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ऋग्वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? हमारे पास 4 ऑप्शन है, गंगा, सिंधु, नर्मदा या फिर सरस्वती। देखिए दोस्तों ऋग्वैदिक पीरियड की जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पवित्र नदी जो थी, सेक्रेड रिवर जो थी दोस्तों, वो थी सरस्वती नदी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस पर महंगाई का बढ़ना निर्भर नहीं होता? देखिए हमारे पास 4 ऑप्शन दोस्तों, जनसंख्या वृद्धि। देखिए दोस्तों जनसंख्या अगर वृद्धि होगी तो जैसे जैसे जनसंख्या वृद्धि होती है दोस्तों वैसे वैसे डिमांड बढ़ती है। और दोस्तों जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है दोस्तों वैसे ही क्या होता है, सप्लाई अगर कांस्टेंट है तो क्या होगा दोस्तों, महंगाई का बढ़ना निश्चित हो जाता है। ठीक है, तो मतलब कि ये वाला क्या होगा दोस्तों, जनसंख्या वृद्धि निर्भर होती है, मतलब डिपेंड है, इसके ऊपर महंगाई का बढ़ना निर्भर करता है। ठीक है, युद्ध। देखिए दोस्तों अगर युद्ध हो जाता है किसी भी कंट्री से, युद्ध के दौरान दोस्तों प्रोडक्शन हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। प्रोडक्शन कम होने से क्या होगा दोस्तों, मार्केट में सप्लाई माल की कम होगी, और मार्केट में सप्लाई माल की कम होगी तो दोस्तों डिमांड तो बिल्कुल कांस्टेंट है। अगर डिमांड कांस्टेंट है और सप्लाई कम हो रही है तो दोस्तों क्या होगा, फिर भी महंगाई बढ़ेगी। मतलब कि युद्ध भी रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, महंगाई बढ़ने के लिए। ऑप्शन नंबर 3 है दोस्तों, पूर्ति कम होना। पूर्ति का मतलब दोस्तों सप्लाई कम होना। सप्लाई अगर कम होगी दोस्तों तो डिमांड तो कांस्टेंट है, डिमांड तो उतनी है जितनी पहले थी, तो दोस्तों क्या होगा, पूर्ति कम होने से भी महंगाई का बढ़ना निश्चित होता है। मतलब कि पूर्ति कम होने के ऊपर भी दोस्तों रिस्पॉन्सिबल होती महंगाई बढ़ना। ठीक है, मांग कम होना। चौथा ऑप्शन है दोस्तों, मांग कम होना। देखिए दोस्तों अगर मांग कम होगी तो महंगाई बढ़ना कोई भी डिपेंड नहीं करता। मांग कम होने से दोस्तों महंगाई और कम होगी, क्योंकि दोस्तों मांग ही भी किसी भी चीज़ की, आप खुद एक प्रैक्टिकल देखिए एग्जांपल, अगर किसी भी सामान की मार्केट में डिमांड नहीं है तो उसके रेट क्या होते हैं, डाउन हो जाते हैं। तो ऐसे में दोस्तों महंगाई का बढ़ना निर्भर नहीं है, मतलब किस पर डिपेंड नहीं करता, महंगाई हुआ है दोस्तों मांग कम होने पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। भारत के प्रथम सफ़ेद ATM का नाम क्या था? देखिए दोस्तों हमारे पास 4 ऑप्शन है, हिंदी कैश, इंडी कैश, वाइट कैश या फिर टाटा ग्रुप ATM। देखिए दोस्तों जो भारत का सफ़ेद ATM था वो पहला नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के द्वारा लगाया गया था। वो किसके द्वारा लगाया गया था दोस्तों, टाटा ग्रुप के द्वारा लगाया गया था। ठीक है, और दोस्तों इसका नाम क्या था, इंडी कैश नाम था। और दोस्तों कब लगाया गया था, 2013 में लगाया था, ठाणे महाराष्ट्र में। ठीक है, वाइट ATM का नाम क्या था दोस्तों, इंडी कैश। ये किसके द्वारा लगाया गया था दोस्तों, टाटा ग्रुप के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। GDP का पूर्ण रूप क्या है? हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या फिर ग्रॉस डिमांडेड प्रोडक्शन। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है GDP का पूर्ण रूप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब की गई थी? हमारे पास 4 ऑप्शन दोस्तों, 1950 में, 1945 में, 1992 में या फिर 1985 में। इसका सही आंसर है दोस्तों, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की गई थी ऑप्शन सी, 1992 में। देखिए दोस्तों इसकी स्थापना करी गई थी 1992 में, लेकिन इसको मान्यता प्राप्त हुई थी सेबी के द्वारा 1993 में। ठीक है, रिकॉग्नाइजेशन कब हुआ था दोस्तों, इसका हुआ था 1993 में। और इसने काम कब से करना स्टार्ट किया था, मतलब कि 1994 में इसने काम करना
स्टार्ट कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन पश्च मस्तिष्क मतलब कि हिंड ब्रेन का भाग नहीं है? हमारे पास 4 ऑप्शन है, मेडुला ऑब्लांगेटा, पोन्स, सेरिबेलम या फिर सेरिब्रम। देखिए दोस्तों, मेडुला ऑब्लांगेटा भी पार्ट होता है हिंड ब्रेन का, मैंने आपको बताया था। माइंड को मैंने आपको बताया था 3 पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है दोस्तों फोर ब्रेन, एक होता है हिंड ब्रेन, एक होता है दोस्तों मिड ब्रेन। मैंने आपको बताया था दोस्तों हिंड ब्रेन के भी 3 पार्ट होते हैं, और हमारे जो फोर ब्रेन है उसके भी 3 पार्ट होते हैं, और जो मिड ब्रेन होता है उसका कोई भी पार्ट नहीं होता। तो दोस्तों हिंड ब्रेन की बात करते हैं हम। हिंड ब्रेन का पार्ट होता है मेडुला ऑब्लांगेटा, बिल्कुल होता है। पोन्स भी होता है दोस्तों हिंड ब्रेन का पार्ट। सेरिबेलम भी किसका पार्ट होता है दोस्तों? हिंड ब्रेन का होता है। सेरिब्रम दोस्तों मैंने आपको बताया था किसका पार्ट होता है, ये होता है दोस्तों फोर ब्रेन का। जो सेरिब्रम है दोस्तों, इसके साथ मैंने आपको बताया था थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ये 3 बताए थे फोर ब्रेन के पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किसे लव हार्मोन के नाम से जाना जाता है? हमारे पास 4 ऑप्शन दोस्तों, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन या फिर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑक्सीटोसिन हार्मोन को जाना जाता है दोस्तों लव हार्मोन के नाम से। देखिए दोस्तों, जो माँ होती है और जो उसके पेट में जो बच्चा होता है उससे मतलब एक स्नेह होता है माँ का, और वो किस कारण होता है दोस्तों? वो लव हार्मोन के कारण ही होता है, जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ठीक है, माँ और जो बच्चा होता है उनके बीच में जो स्नेह होता है किसके कारण होता है? वो होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। पिट्यूटरी ग्रंथि मानव शरीर के किस भाग में उपस्थित होती है? हमारे पास 4 ऑप्शन, दिमाग में, गले में, किडनी के ऊपर या फिर छाती में। इसका सही आंसर दोस्तों पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो दिमाग में होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है किसके? हमारे पास 4 ऑप्शन है, 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर, 9.46 इंटू 10 की पावर 15 किलोमीटर, 9.46 इंटू 10 की पावर 16 मीटर या फिर 9.46 इंटू 10 की पावर 11 सेंटीमीटर। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, प्रकाश वर्ष। दोस्तों एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। देखिए दोस्तों, प्रकाश वर्ष का मतलब होता क्या है दोस्तों? प्रकाश वर्ष का मतलब होता है लाइट द्वारा एक साल में तय की गई दूरी कितनी होगी। ठीक है, और दोस्तों प्रकाश वर्ष दूरी मापने के सबसे बड़े मात्रक में से एक है। हालांकि दोस्तों पारसिक दूरी मापने का सबसे बड़ा मात्रक होता है, सेकंड नंबर पे आता है प्रकाश वर्ष। ठीक है दोस्तों, ये क्या लिखा है दोस्तों? 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर होता है एक प्रकाश वर्ष। ठीक है, और दोस्तों इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 9.46 इंटू में 10 की पावर 12 किलोमीटर भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, 100 लीटर, 150 लीटर, 159 लीटर या फिर 200 लीटर। इसका सही आंसर है दोस्तों एक बैरल में 159 लीटर होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। आलू के कौन से भाग को खाया जाता है? हमारे पास 4 ऑप्शन दोस्तों, जड़, तना, कंद या फिर जड़ तथा तना दोनों। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, जो आलू होता है दोस्तों वो क्या होता है? तना होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। सेबी का गठन कब किया गया था? देखिए दोस्तों, सेबी का मैंने आपको बता रखा है, जीके बूस्टअप सीरीज के माध्यम से। इसकी फुल फॉर्म होती है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और दोस्तों इसकी स्थापना जो की गई थी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की करी गई थी दोस्तों 1992 में। कब की गई थी दोस्तों? 12 अप्रैल 1992 को स्थापना की गई थी सेबी की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते दोस्तों। शक्ति का ऐसा यूनिट क्या होता है? हमारे पास 4 ऑप्शन है, वाट, हॉर्स पावर, जूल या फिर कैंडेला। इसका सही आंसर दोस्तों जो पावर होती है उसकी ऐसा यूनिट होती है दोस्तों वाट। हालांकि दोस्तों हम पावर को हॉर्स पावर में भी नापते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। पिलास मतलब कि प्लायर कौन सी श्रेणी का उत्तोलक है? मतलब कि लीवर है। हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, जो पिलास होता है उसमें दोस्तों आपने देखा होगा इस तरीके से कुछ होता है दोस्तों पिलास। उसमें क्या करते हैं दोस्तों, हम यहाँ पे अपना लोड लगाते हैं और दोस्तों यहाँ पे क्या होता है? फलक्रम होता है, मतलब यहाँ से क्या होता है वो कनेक्ट होता है, यहाँ से मूव कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे हम दोस्तों एफर्ट डालते हैं यहाँ पे, और दोस्तों यहाँ पे एफर्ट डालते हैं और हमारा लोड कहाँ होता है? वो होता है यहाँ। लोड कह सकते हैं दोस्तों हम जिससे हम वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों जिसके भी बीच में फलक्रम होता है वो आता है दोस्तों फर्स्ट कैटेगरी के लीवर में। ठीक है, तो हमारा क्या आंसर होगा? प्लायर जो होता है दोस्तों फर्स्ट कैटेगरी लीवर होता है। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। डाटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ होता है? हमारे पास 4 ऑप्शन है, डाटा को उपयोगी बनाना, डाटा को संग्रह करना, डाटा को व्यवस्थित करना या फिर उपयुक्त सभी। देखिए दोस्तों, डाटा प्रोसेसिंग क्या होता है? एक कन्वर्जन होता है जिसके तहत हम क्या करते हैं दोस्तों? डाटा को उपयोगी बनाते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। भारत द्वारा निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? हमारे पास 4 ऑप्शन है, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर या फिर माइक्रो कंप्यूटर। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन सी, सुपर कंप्यूटर होता है दोस्तों परम कंप्यूटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया गया? हमारे पास 4 ऑप्शन है, 3 नवंबर, 4 नवंबर, 5 नवंबर या फिर 6 नवंबर। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, 5 नवंबर को मनाया गया दोस्तों विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। ये जो हमारा यूनाइटेड नेशन असेंबली है, संयुक्त राष्ट्र महासभा, इन्होंने दोस्तों 2015 में डिक्लेयर किया था कि 5 नवंबर को हम किसके रूप में मनाएंगे दोस्तों? विश्व सुनामी जागरूकता के दिवस के रूप में मनाएंगे। इसके साथ दोस्तों सुनामी के बारे में लोगों को जागरूक किया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में जारी स्मार्टफोन्स ब्रांड क्वालिटी
सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन सी कंपनी रही है? हमारे पास चार ऑप्शन है, ओप्पो, रियलमी, एप्पल या फिर सैमसंग। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, रियलमी रही है दोस्तों प्रथम स्थान पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 को बढ़ते हैं दोस्तों। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। मुर्गी का साइंटिफिक नेम क्या होता है? कल हमने आपसे पूछा था दोस्तों, बांग्लादेश के राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला को किसके द्वारा लिखा गया है? इसका सही आंसर जो था दोस्तों वो था रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया दोस्तों आमार ओमार सोनार बांग्ला। ठीक है दोस्तों, और इन्हीं को दोस्तों 1913 में ये पहले भारतीय थे जिनको नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया। देखिए दोस्तों, आप देखिए नीलम जी के द्वारा इसका सबसे सटीक और सबसे शानदार आंसर दिया गया। इसी तरह आप अपने आंसर को देने की कोशिश किया कीजिए। जितने भी हम क्वेश्चन आपसे पूछते हैं दोस्तों, आप कोशिश किया कीजिए कि आप बिना देखे अपने माइंड में उसको करके आंसर लिखा कीजिए। ठीक है, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है दोस्तों। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। चलिए दोस्तों, विदा लेते हैं आपसे, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, जय हिंद जय भारत।